हाँ, तो इंग्लिश ग्रामर में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि चेंज द डिग्री। ओके, तो शॉर्ट में एकदम सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। क्या है, 3 टाइप की डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सो क्या है, 2 चीजें याद रखनी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में। मैंने पहले भी बताया था क्या कि एक तो टेंस चेंज नहीं करना है और दूसरा उसका मीनिंग, तुम कुछ भी उलट पुलट करो लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो 2 रूल है, नो चेंज इन टेंस एंड नो चेंज इन मीनिंग। और जब भी कंपैरिजन की हम बात करेंगे तब सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन तुम किसकी करोगे? 2 होगा ना, एक होगा तो तुम कंपैरिजन किसकी करोगे? तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। कंपैरिजन है मतलब तुम बात कर रहे हो कि कोई भी 2, जैसे कि 2 बंदे की बात कर रहे हो कि भाई राम, यहां लिखा है ना राज एंड राम। ओके, तो राज और राम की कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी नहीं। वहां पर तुम कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कब ये याद रखना, कंपैरिजन है तो उसमें फिर एक बंदे, सुपरलेटिव मतलब क्या? सबसे ऊपर, मोस्ट, ओके, हाईएस्ट। सो भाई किसी का भी कि भाई लार्जेस्ट है, टॉलेस्ट है, ओके, भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी, द टॉलेस्ट बिल्डिंग और से टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो वो टॉलेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन तुम कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, इसमें ये ऊपर है ये नीचे है, तो 2 हो गया। ओके, सो याद रखना कंपैरिजन जब भी होगा तब सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। दैट्स इट। अब देखते हैं, देखो यहां पे गिवन है राज इज क्लेवरर देन राम। ओके, तो ये सब देखो सिंपल में क्या होता है, मतलब पॉजिटिव में क्या होता है? क्लेवर, और फिर कंपैरेटिव में हो तो क्या हो जाता है? क्लेवरर। ओके, और फिर सुपरलेटिव में क्या हो जाता है? क्लेवरेस्ट। ये तो तुम्हें आता ही है। ईआर लगता है कंपैरिजन में और ईएसटी लगता है सुपरलेटिव में। सब जगह ईएसटी नहीं लगता, कभी कभी हाँ मोर भी लगता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है तो फिर कंपैरेटिव में लगेगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में लगेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, फिर तुम ऐसे मत कर देना ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। ओके, वैसा नहीं होगा। अच्छा चलो, तो यहाँ पे गिवन है ईआर वाला फॉर्म है। ईआर वाला फॉर्म है मतलब क्या? कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव है, अभी बताया सुपरलेटिव होगा नहीं, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्लेवरर का हो जाएगा क्लेवर। कैसे करेंगे? तो जो पीछे है उसको आगे ले लो, जो आगे है उसको पीछे ले लो। राम पीछे है तो राम जी को आगे ले लो। सो राम इज की जगह इज और फिर लगा देना है नॉट। ओके, सो राम इज नॉट, फिर सो लिखो। जनरली नॉट होता है तो हम सो यूज करते हैं, अदरवाइज तुम एज भी यूज कर सकते हो। तो राम इज नॉट सो क्लेवरर का क्लेवर, एज लिखना है और फिर राज। खत्म हो गया। देखो फिर से, इंडिया इज लार्जर देन द श्रीलंका। ईआर आया, कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, तो फिर सुपरलेटिव में तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो पहले तो जो पीछे है उसको आगे लिख लो, तो श्रीलंका, देन इज है तो इज और फिर नॉट लगाओ, फिर सो, नॉट सो लगा दिया। अब लार्जर का हो जाएगा लार्ज एंड एज लगाकर फिर जो आगे है वो पीछे आ जाएगा, इज इंडिया। खत्म, समझ में आ गया? और एक चीज, ओके, बस इतना ही है। यहां पे हमने क्या किया? कंपैरेटिव डिग्री को कन्वर्ट किया। कौन सी डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। क्यों? क्योंकि बोला है कि कंपैरिजन जब भी हो तब सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी। ओके, चलो दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहां पे मैंने वर्ड गिवन है, क्या? पॉजिटिव। जब अगर नो अदर वर्ड यूज किया गया है तो वो पॉजिटिव डिग्री है। अगर एनी अदर वर्ड यूज किया गया है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव मतलब ध प्लस ईएसटी होगा, ये प्लस है, ध और ईएसटी यूज किया गया होगा। तो तुम्हें देखना है, जैसे कि यहां पे हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। तो क्या है? एक तो ध आया और बेस्ट आया। ओके, ध एंड ईएसटी फॉर्म आया। ओके, सो गुड, बेटर एंड बेस्ट। ओके, सो ध और ईएसटी वाला फॉर्म आया, मतलब कौन सा है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव का तुम कर सकते हो कंपैरेटिव और पॉजिटिव में। ओके, सो करते हैं। देखो दोनों लिख के ही रखे हैं मैंने। क्या लिखना है? अगर ध प्लस ईएसटी सुपरलेटिव है, दोनों में उसका क्या मीनिंग होगा? पॉजिटिव में होगा नो अदर। सो नो अदर, फिर जो ईएसटी वाला फॉर्म है, मतलब जो भी तुम्हारा ईएसटी वाला फॉर्म है उसके बाद वाला लिख लो। सो नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, इज की जगह इज। ओके, फिर लिखना है एज गुड एज रीडिंग। दैट्स इट। ऑलरेडी हमारा नो अदर नेगेटिव आ गया है, दैट्स व्हाई हमने सो नहीं लगाया, इज लगाया, लेकिन तुम दोनों लगा सकते हो। ओके, और अब एनी अदर वाला लगाए। सो रीडिंग इज, रीडिंग कहां है? द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। तो यहां पे हम बना रहे हैं कौन सा? कंपैरेटिव फॉर्म बना रहे हैं। तो कंपैरेटिव में क्या लिखना है? रीडिंग इज, अभी गुड बेटर बेस्ट, तो रीडिंग इज बेटर देन। ओके,
बेटर देन, ER देन आता है ना कंपैरेटिव में, सो रीडिंग इज बेटर देन, और फिर लिख देना है एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। ये जो EST वाला है उससे पहले तुम्हें चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? रीडिंग इज बेटर, द बेस्ट का क्या कर देना है? बेटर। तो रीडिंग इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, ये दोनों हो गया। अब ये तीनों है, मतलब देखो अगर नो अदर आएगा तो पॉजिटिव है, एनी अदर आएगा तो कंपैरेटिव है, और द प्लस EST होगा तो सुपरलेटिव है। लेकिन और भी 3 वर्ड्स है, कौन कौन से? वेरी फ्यू, मोस्ट अदर एंड वन ऑफ द। तो अगर वेरी फ्यू यूज हुआ है तो फिर तुम, वेरी फ्यू यूज हुआ है पॉजिटिव में है तो तुम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करते समय एनी अदर या द EST मत लगा देना, फिर तुम्हें यही लगाना है, मतलब यहां से वहां मत जाना, इसलिए अलग कलर से ही लिखा हुआ है। सो वेरी फ्यू है, अब तुम उसको कंपैरेटिव में कर रहे हो तो मोस्ट अदर आएगा, और सुपरलेटिव में कर रहे हो तो वन ऑफ द आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स। ओके, सो जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें से एक बड़ा आइलैंड है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो देखना है हमें वन ऑफ द लिखा हुआ है मतलब सुपरलेटिव है, तो उसका कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो कंपैरेटिव में वन ऑफ द का क्या होगा? मोस्ट अदर, और पॉजिटिव में क्या होगा? वेरी फ्यू। तो पॉजिटिव में देखो वेरी फ्यू आइलैंड्स, ये जो EST वाला है उसके बाद वाला, वेरी फ्यू आइलैंड्स आर, क्यों? क्योंकि आइलैंड्स है तो आर। ओके, सो इज है तो आर, अगर वॉज होता तो वर हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात है इसलिए इज था, लेकिन हम तो अभी आइलैंड पहले लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? आर। सो वेरी फ्यू आइलैंड्स आर एज लार्ज, लार्जेस्ट का क्या हो गया? लार्ज, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देखो सो एज, वो तो आएगा ही, एज और सो एज वो तो आएगा ही, नेगेटिव होगा तो सो यूज करते हैं जनरली हम। सो आर एज लार्ज एज, और फिर ऑस्ट्रेलिया। डन। और अगर हम इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें, सो अगेन ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स। ओके, फिर यहां पे एनी अदर आइलैंड्स मत लिख देना, वन ऑफ द है तो मोस्ट अदर एंड वेरी फ्यू। द EST लिखा हुआ है, अब हम तुम सोचोगे सर यहाँ पर भी द EST है, नहीं, लेकिन आगे लिखा हुआ है ना वन ऑफ द। ओके, तो वन ऑफ द है तो मोस्ट अदर और वेरी फ्यू, बस यही है। इतने में डिग्री खत्म हो गई। चेंज द डिग्री पूछेंगे तो उसमें तुम्हें पॉजिटिव में से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव देखो कंपैरेटिव, जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें से तुम पॉजिटिव में ही जा सकते हो, वो हमारा रूल है, उसमें से सुपरलेटिव नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम्हें पॉजिटिव डिग्री गिवन है तो उसमें से तुम कंपैरेटिव में भी जा सकते हो, उसमें से तुम पॉजिटिव में से सुपरलेटिव में भी जा सकते हो। ओके, और अगर तुम्हें सुपरलेटिव गिवन है तो उसमें से भी तुम पॉजिटिव में भी आ सकते हो और कंपैरेटिव में भी जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन किसके लिए? कंपैरेटिव के लिए, कि अगर कंपैरेटिव है मतलब 2 चीजें हैं तो उसमें से सुपरलेटिव में नहीं जा सकते। बस वो चीज याद रखनी है, टेंस में और मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो फिर ये हमने पहले एग्जाम्पल देखे, क्या बाद में जो है वो पहले लिखो, और ये ER आ गया, धन आ गया, मतलब वो कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव में तो जा नहीं सकते, तो जाना कहां पे है? पॉजिटिव में। सो पॉजिटिव में जाएंगे तो नॉट लगा दिया, क्योंकि ये तो नॉट में आएगा ना। सो इज नॉट सो क्लेवरर का क्लेवर एज राज, फिर से यहां श्रीलंका को आगे लगा दिया, इज नॉट सो लार्ज, एज लार्ज भी लिख सकते हो, और सो लार्ज, नॉट लिखा हो तो सो लार्ज एज इंडिया, ये हो गया। और फिर अगर ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं, द EST और वन ऑफ द, और से वेरी फ्यू, और से एनी अदर, नो अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर, तो फिर तुम्हें उसके हिसाब से करना है। द EST है द बेस्ट। ओके, तो फिर जब तो कंपैरेटिव करोगे तो एनी अदर आना चाहिए, और पॉजिटिव करोगे तो नो अदर आना चाहिए। वन ऑफ द है तो कंपैरेटिव करोगे तो मोस्ट अदर आना चाहिए, और पॉजिटिव करोगे तो वेरी फ्यू आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, अंडरस्टूड? चलो।